तेरी आराधना होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। वाह, एक बार फिर प्रभु का वचन लेके प्रभु की कृपा से आपके साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी मत भूलिए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में उसकी आत्मा आपके साथ है, मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा साथ में, उसका फल साथ में। हालेलुया और प्रभु हमारे साथ में है, उसका आत्मा हमारे साथ है। इसलिए थोड़ी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, उस प्रभु को पहचानने की कोशिश करेंगे, जो वो पिता जो हमको प्यार करता है, वो पिता जो हमको सब कुछ देना चाहता है। वो पिता जो हमको हर खुशी से भरना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए आज इस वचन साधना में भाग लेंगे। अपने दिलों का आनंद से भरने की जरूरत नहीं कि आप हाथ से जाके दुकान से लेके आए, नहीं, वो आपके दिल में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु मेरे को वचन दे रहा है, रोमिया 10:9, रोमिया 10:9, रोमिया 10 पद संख्या। जेकर तुसी अपने मुंह नाल कह के मनो कि यीशु प्रभु है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। आमीन हालेलुया। आप वचन ले लीजिए, गलातियों 5:22, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22, जिसमें हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए। पर पवित्र आत्मा का फल है प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नम्रता, स्वयं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अलग-अलग 9 फल आत्मा के फल। हालेलुया हालेलुया। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे साथ काम करती है या एक ईसाई की जिंदगी में काम करनी चाहिए, जो उसकी आइडेंटिटी है। क्योंकि लोग क्या देखते हैं, लोग आत्मा को नहीं, इसको देखते हैं शरीर। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे सबसे जो एक्सप्लिसिट है, जो साफ साफ दिखा सकते हैं कि मुझ में प्रभु की आत्मा है। बोले, मुझ में प्रभु की आत्मा है। मुझ में प्रभु की आत्मा है। आमीन हालेलुया। वह प्रभु का आनंद, वह प्रभु का आनंद, हमारे कैमरा में थोड़ा टेंस लग रही है। वह प्रभु का आनंद, आनंद। हाँ, आनंद। हालेलुया हालेलुया। वो एक ईसाई की जिंदगी से खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आत्मा का फल है। इसका फल है जी, आत्मा का फल, इसका फल है ये जी, आत्मा का फल। आत्मा का फल। जिस तरह पवित्र आत्मा अनंत है, ये फल भी अनंत। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो गई। तेरी महिमा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आत्मा के आनंद से दिल मेरा इसकी खुदा के प्रभु की महिमा करेंगे। तालियों को जाते हुए उस आनंद को बाहर आने दीजिए। जिस तरह हमने रोमिया 10:9 में पढ़ा, रोमिया 10:9 में क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको? रोमिया 10:9 एक बार फिर हम पढ़ के इस वचन को प्रभु की महिमा करेंगे। जेकर तुसी अपने मुंह नाल कह के मनो कि यीशु प्रभु है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ओके, सो प्रभु का वचन है, यदि आप मुंह से कह के माने,
यदि आप मुंह से कह के, मतलब मुंह को खोलना जरूरी है हालेलुया कि यीशु प्रभु है, हालेलुया प्रभु है, और मन से विश्वास करें कि पिता ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। आमीन हालेलुया। क्या कह रहा है? आप मुक्ति पाओ। So you acknowledge, आप acknowledge करते हो यीशु तू प्रभु है, तुझको पिता परमेश्वर ने पुनर्जीवित किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है क्योंकि यीशु मुक्तिदाता है, हमको मुक्ति मिली। हालेलुया हालेलुया। हमको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी महिमा होवे, आराधना होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया। मुंह से क्या बोलना है। तो पवित्र आत्मा किधर है? हमने वचन में पढ़ा है, पवित्र आत्मा कहाँ पे? हालेलुया हालेलुया। प्रभु की आत्मा कहाँ पे है? हमको पता है, हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है। तो हम दो वचन लेंगे यूहन्ना 14 की 16 और पहला यूहन्ना 2 की 27। पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 पढ़िए। मैं पिता ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। हाँ कि वो सदा तुम्हारे ਨਾਲ ਰਹੇ। आपके साथ हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा यीशु की आत्मा मेरे साथ सदा के लिए है। हालेलुया हालेलुया। की आत्मा मेरे साथ कब तक के लिए है? सदा के लिए है। आमीन। क्यों सदा के लिए? हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 27। जिथों तक ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने मेरा पवित्र आत्मा से क्या किया है? अभिषेक किया है। अभिषेक किया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर मैं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हूँ। 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 हालेलुया हालेलुया। तो सचमुच प्रभु की आत्मा से अभिषिक्त है, और जिसमें प्रभु की आत्मा काम करती है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना उसमें पवित्र आत्मा के फल हैं, उसमें पवित्र आत्मा के वरदान हैं। आमीन हालेलुया। उसमें पवित्र आत्मा के क्या है? फल हैं, और पवित्र आत्मा के वरदान है। और उसमें एक फल है जिसका दिखाई देना जरूरी होता है, वो है आमीन हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा है, यीशु की आत्मा से भरा है, हमेशा उसका चेहरा दमकता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको ललचाने की जरूरत नहीं है कि स्माइल देने के लिए स्माइल प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से निकलते, क्योंकि अंदर आत्मा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। मेरे ऊपर यीशु मसीह ने अपनी आत्मा की मोहर लगाई है। मुझे अभिषेक किया है। मुझको पवित्र आत्मा के फल से और दान वरदान से परिपूर्ण किया है। बड़ी खुशी से तालियां बजाते हुए आत्मा के आनंद से इसकी गा के प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आपा खाना अभिषेक के यार आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर यस लॉर्ड। आत्मा के आज तो
हालेलुया। हालेलुया। अपना सीधा हाथ उठाकर बोलिए, जो मुझ में है, जो मुझ में है, वो मुझसे बड़ा है। वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझ में है, जो मुझ में है, प्रभु की आत्मा, प्रभु की आत्मा, जिसकी मोहर मेरे ऊपर लगी है, जिसकी मोहर मेरे ऊपर लगी है, वो मुझसे बड़ा है। वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया। 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 वो कितना बड़ा है? वचन में लिखा है स्तोत्र 139 में, तेरी रूह से बच के कहां जाऊं, छुप के कहां जाऊं, जहां पे जाता हूं वहां पर तू है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते ना, एजेकियल नबी का ग्रंथ ले लीजिए, एजेकियल नबी का ग्रंथ ले लीजिए, हम पढ़ेंगे और वो यूहन्ना 7:37 को लिखे, पहली आयत से प्रकाशन करिए। एक बार फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग पंजाबी में पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या बात है, बहुत सारे, लगभग पूरा पंजाब हमको देख रहा है और हरियाणा में जो हमारे पंजाबी लोग हैं वो हमको देख रहे हैं, और क्योंकि फेसबुक पे पूरे विश्व में हमको देख रहे हैं पंजाबी लोग, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हम सब भाषाओं का मिश्रण करके आपको प्रभु का संदेश दे रहे हैं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया। तो इसलिए हम ये भाषाओं का प्रयोग करें, इसलिए वचन हम पढ़ते हैं पंजाबी में। तो एजेकियल 47 पढ़िए पहली आयत से। तद ओ मनुख मैनू मंदिर के अंदर आने वाले फाटक को ले गया, फाटक के हेठों पानी बाहर आ रहा सी ਅਤੇ ਉਹ पूर्व ਵੱਲ अर्थात मंदिर के ਵੱਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओके, सो पवित्र मंदिर है, मंदिर के अंदर से पानी आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर के अंदर से क्या आ रहा है जी? पानी आ रहा है। आगे पढ़ते जाइए। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ पूर्व ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਮਾਪ ਨਾਲ 500 ਮੀਟਰ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 500 ਮੀਟਰ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 500 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਿਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 500 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਮਿਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि जो वेदी से पवित्र जल निकल रहा था, जितने दूर जा रहा था उतना गहरा हो रहा था। हालेलुया हालेलुया। पहले बस पैरों तक, पैरों के तले पे पानी था, फिर घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया, फिर इतना पानी हो गया कि उसमें चला नहीं जा सकता था, उसको बस तैरा जा सकता था। हालेलुया हालेलुया। सीधा हाथ उठा के बोले, जो मुझ में है मुझसे बड़ा है। जो मुझ में है मुझसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। जो मुझ में है वो मुझसे बड़ा है। जो मुझ में है वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। बस मैं एक आत्मा के फल का उदाहरण दूंगा, आनंद, खुशी। कितना मुझ में है, इतना है कि वो मुझसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आनंद को बांट सकता हूँ क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। जिस तरह मंदिर से जो पानी निकल रहा है वो कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। और ये बच्चे लोग योहन अध्याय 3 पद संख्या 8, यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। जो मंदिर से, वेदी से पानी निकल रहा है वो क्या कर रहा है, जितना दूर जा रहा गहरा हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। जितना दूर जा रहा गहरा हो रहा है। इसी तरह जो मुझ में है वो मुझसे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। उस सारे संसार में व्याप्त आत्मा इस समय मुझ में मौजूद है। आमीन। हालेलुया। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। आज दोपहर की बात है, जब मैं सिरसा गया था, वहाँ एक परिवार मुझको मिलने के लिए आया। इनफैक्ट मैं वहाँ पे 2 काम से गया था, एक तो इस परिवार से मिलने के लिए और वहाँ पे सिस्टरों को रिकलेक्शन देने के लिए गया था, टॉक देने के लिए गया था। तो वहाँ पे थोड़ा काउंसलिंग, कन्फेशन करते करते थोड़ा लेट हो गया मुझको। तो ये लोग काफी देर से, कम 2.5 घंटे जैसे इन्होंने, 1.5 घंटा जैसे इन्होंने वेट किया। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और जैसे 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 मैं उनके पास बड़ी तेजी से गया, वो भी भाग के जैसे मेरे को गले में लेके ऐसे भाग कर, जैसे वो बहन मेरे पास आई, एक करंट जैसा बजा, वो दूर जाके गई। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे। फिर मैं उस बहन के पास गया, उनको उठाया, फिर सिखाया। फिर उसके बाद मैंने पूछा आपका आने का मकसद क्या है। तो जो भाई वहाँ पे आए थे, जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया फादर जी इस भाई के लिए प्रार्थना करनी है। गिद्दड़बा से आए, पंजाब में एक जगह है गिद्दड़बा, मलोट के पास, वहाँ से आए। मैंने क्या बात होगी, कहते हैं मैं पल्लेदारी का काम करता हूँ, तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। और कुछ मिला, फिर एक इधर गले में मसल है, इतना मोटा रसोली जैसे। हेलो के चलो प्रार्थना करें। मैंने उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, ओ यीशु ये तेरा बच्चा यीशु। हालेलुया हालेलुया। 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं, कितने समय से उस पेट दर्द से पीड़ित था। मैंने पूछा भाई दर्द हो रहा है, कहता बिल्कुल खत्म हो गया। आमीन। हालेलुया। आत्मा का वरदान जो हमको मिला है, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये मेरा दूसरा भाग है, पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली बार प्रभु यीशु ने बताया कि किस तरह प्रभु यीशु के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। कहता है जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और वो जो पवित्र आत्मा आएगा वो मेरे बारे गवाही देगा। किसके बारे में गवाही देगा? यीशु के बारे में। हाँ, यीशु के बारे में गवाही देगा। अगर आप यीशु के बारे में बोलना चाहते हैं, यू शुड हैव द होली स्पिरिट, क्योंकि वो ही यीशु को जानता है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने यहाँ तक कहा
चीजों प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कि आप यरूशलेम से बाहर नहीं जाएंगे जब तक वो पवित्र आत्मा आपको तक नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया। तो हम देख रहे हैं अभी कि प्रभु के लिए कितना इंपॉर्टेंट था पवित्र आत्मा। हमने पिछली बार बहुत अच्छी तरह डिस्कशन किया कि पवित्र आत्मा के बिना खुद यीशु भी नहीं काम करता। हालेलुया हालेलुया। उसके जन्म के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब संसार की रचना हुई उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते वहां पे पवित्र आत्मा था। जब कलीसिया की नींव रखी गई पेंटेकोस्त वाले दिन, उस दिन भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। इससे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी अपने जीवन में कुछ नवा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया के प्रभु का धन्यवाद करिए। आमीन। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा चाहिए। और इसी पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। वो मुझसे बड़ा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह उसको दिखाया गया कि वो मंदिर में से बह रहा है। पहला कुरिन्थी 3:16, पहला कुरिन्थी 3:16। पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे, फिर योहन अध्याय 7 पद संख्या 37 को पढ़ेंगे। पढ़िए। ਕੀ ਤੁਸੀਂ नहीं जानते हो कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर दा मंदिर हो? हाँ, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया हालेलुया। आप क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर। याद रखिए, एजेकियल 47 में हमने क्या पढ़ा? मंदिर में से पवित्र जल बह रहा। और यहाँ पे मैं एक बात पवित्र आत्मा की कृपा से स्थापित करता हूँ जो वचन के द्वारा हुआ है, आप परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। 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 मेरा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और जिस तरह एजेकियल 37 में पढ़ा कि हम में से भी वो पवित्र जल का बहना है। आमीन। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे योहन 7:37। तिहार दे अंतिम ਅਤੇ प्रमुख दिन यीशु ने खड़े होकर ਉੱਚੀ आवाज ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है वचन में है, त्योहार के अंतिम और प्रमुख दिन। यरूशलेम त्योहार, यरूशलेम में बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है और वो अंतिम दिन है और प्रमुख दिन है। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु यीशु देखता है कि इस अंतिम और प्रमुख दिन फिर भी लोग क्या हैं? भूखे और प्यासे हैं। तो प्रभु ऊंची आवाज से बोलता है। क्यों ऊंची आवाज से बोलता है? क्योंकि वहां पर इतना सारा आवाज है। कोई किसको ढूंढ रहा है, कोई खाने की चीज ढूंढ रहा है, कोई पीने की चीज ढूंढ रहा है, और सबके सब भूखे नजर आ रहे हैं। सबके सब भूखे नजर आ रहे हैं। तो प्रभु ऊंचे स्वर से कहता है, जो प्यासे हैं मेरे पास आ जाओ। आमीन। हालेलुया। और मेरे पास आके पियो, मेरे पास आकर पियो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। यीशु तेरी तेरी महिमा होवे। मेरे पास आके पियो। प्रभु एक वचन दे रहा है, बिना सिर्फ आपको तेरे को योहन 7 आइज़ाया 55, यशाया 55 वचन निकाल कर, यशाया 55। प्रभु क्या कहता है? आप मेरे पास आके पियो। हाँ, पीने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? पीने के लिए। समथिंग लिक्विड। और आप जब उसको पियोगे, ओ ताली बजाओ। आमीन। बहुत तगड़ा पकड़ेगा, बहुत तगड़ा पकड़ेगा। हालेलुया। और ये तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे। तेरी आराधना होवे। हालेलुया। हे यीशु, मैं तेरे पास आकर पीने के लिए तैयार हूँ। पीने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। 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 यीशु तेरी महिमा होवे। यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु क्या बोलता है? जो प्यासे हैं मेरे पास आके पियो। क्या बोलता है प्रभु? जो प्यासे हैं मेरे पास आकर पियो। बोलो प्रभु यीशु मैं प्यासा हूँ। यीशु मैं प्यासा
गिलास आके पियोगे आपके अंदर से। क्या? आपके अंदर से। कहां से? अंदर से। कहां से? अंदर से। किसके अंदर से? मेरे अंदर से। मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां निकल जाए। आमीन हालेलुया रे बाबा। और यही आज मैं प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं इसी को अनुभव किया जब वो बहन दौड़ते हुए आई और जैसे पास आई जुम करके पीछे गई। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब बाढ़ आती है कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया। वो बहन भाग के आई बच्चों के साथ और जैसे पास में आई धूम करके पीछे चली। अच्छा हुआ वहां पे जो सरिया बाहर लगा था उससे उसका सिर नहीं कट रहा था। कैसे? जब प्रभु ने उसको पकड़ रखा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8:11 प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई। प्रभु यीशु तेरी महिमा। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो प्रभु गई। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। और मेरे पास आके क्या करो जी? पियो। हाँ। हालेलुया। आमीन हालेलुया। कहना नहीं देखना उसका। हालेलुया। पीना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बेटा आप लोग स्तोत्र ग्रंथ 38 उसकी 34 है। प्रभु क्या बोलता है? आप जो प्यासे हो मेरे पास आओ। और क्या बोलता है पास आके? हाँ मेरे अपराध इन्ने ਵੱਧ चुके ਹਨ कि मेरे लिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ चुकना कठिन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इसलिए कहते हैं प्यासे लोगों मेरे पास आओ क्योंकि आप अपना पाप का भार नहीं उठा पा रहे। आराम मैंने आपको देना है। हालेलुया। हालेलुया। जो भूख से दबे लोगों को कांप रहा हो मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। वो चीज आमीन हालेलुया। आप मेरे पास आओ। मैं आपका बोझ उठा के एक पास तरफ रखूंगा आमीन हालेलुया। और आपको क्या दूंगा? प्यासे हो मैं पीने के लिए पानी दूंगा। आमीन हालेलुया। 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 अब पढ़िए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10। हमको क्या पीना है उधर? मेरे वचन। क्या पीना है? मेरे वचन। क्या पीना है? मेरे वचन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है जो प्यासे हैं मेरे पास आओ और पियो। और क्या पिए? मेरे वचन। मेरे वचन किसके जैसे हैं? बर्फ के मीदे वांगा। आमीन हालेलुया। तो प्रभु ने बर्फ का भी प्रबंध किया, पानी का भी प्रबंध किया। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? मेरे वचन बर्फ के मीदे वांगा। हाँ जो आकाश तो है धरती उत्ते पैंदी है। हाँ, जो आकाश से मतलब स्वर्ग से आती है। तो ये प्रभु का वचन कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। तो हाँ स्वर्ग से आया भाई और बहनों। आमीन हालेलुया। ये स्वर्ग से आया है। हालेलुया। हालेलुया। इस स्वर्ग से इस स्वर्गीय केवल भोजन ही पानी भी। आमीन हालेलुया। और प्रभु हमें स्वर्गीय भोजन और पानी क्यों देना चाहता है? स्वर्गीय भोजन और पानी क्यों देना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। और पतरस इस बात को समझ गया। बेटा आपने जो वचन यूहन्ना 6 की 68 या पंजाबी में 68। शमौन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया। हाँ ये बात तब की है। प्रभु यीशु को पूछता है, हाँ जी जो मेरा बदन खाएगा मेरा लहू पिएगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। सारे चेले उसको छोड़ के चले गए। फिर प्रभु देखता आंख खोल गए, अरे केवल ये तो 12 चेले बाकी हैं। फिर 12 को बोलता अरे भाई तुम लोग क्यों रह गए हो इतने? यहाँ पे कैसे रह गए? जाओ आप भी जाओ। पतरस क्या बोलता है? पढ़िए। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ हालेलुया। हालेलुया। आपको हर दिन की रोटी खाने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, फैक्ट्री में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, दुकानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। जो हम सवेरे खाते हैं दोपहर को फिर खाने की जरूरत पड़ जाती है, दोपहर को खाते हैं फिर शाम को खाने की जरूरत पड़ जाती है, रात को खाते हैं फिर सुबह फिर खाने की जरूरत पड़ जाती है। और प्रभु का वचन क्या है? हे प्रभु यीशु, हम आपको छोड़ के कहां जाए? आपके पास अनंत जीवन देने वाले इसलिए प्रभु कहता है, पाप के बोझ के नीचे दबे हो, मेरे पास आओ। टेंशन की बोझ के नीचे दबे हो, मेरे पास आओ। और मेरे पास आके सबसे पहले क्या करो? आके पियो। कौन सा आपकी से? तो आप जब पियोगे आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं निकलने लगेंगी। आमीन। हालेलुया। और ये हालेलुया। हालेलुया। हमें प्यारे लोग, ये हमारे बीच में प्रभु कहता है ये है, हो जाएगा नहीं है, क्योंकि मोहर लग चुकी है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मेरा वचन बर्फ और नींद है हाँ बारिश बारिश के बारिश है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन बर्फ और बारिश है। तो प्रभु कहता है मेरे पास आके पियो। और जब मैं पीता हूं, याद करें एजेकियल 37 में क्या देखा आपने? एजेकियल 37 में मंदिर में से पानी बह रहा था, इतना पानी बह रहा था कि उसमें चल नहीं सकते थे, लोग तैरते थे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप दूसरों के लिए खुशियों का कारण बन जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए उस आनंद को अंदर से बहने दीजिए, उस खुशी को अंदर से बहने दीजिए। हालेलुया। आज संसार में लगभग हर कोई रो रहा है। परिवार में देखिए लोग रो रहे हैं, आज गरीब मजदूर रो रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा उनकी। प्रवासी मजदूर रो रहे हैं, बेचारे पैदल हजार किलोमीटर से ज्यादा पैदल जा रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा, बेचारे दुखी। उन लोगों से पूछो जो दुखी हैं, क्योंकि उनका परिवार का कोई ना कोई कोरोना से मर गया, इस वायरस से मर गया, या अलग बीमारियों से मर गया। हालेलुया। हालेलुया। इतना सारा दुख है, और इसमें प्रभु क्या होता है? आप मेरे पास आओ, कम टू मी। भाई बहनों से प्रार्थना करते बोलते हैं अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि कोरोना का अंत हो जाए। हालेलुया। वो कहते हैं अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि कोरोना का अंत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। बोले जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है मुझसे बड़ा, वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो पूरी दुनिया जूझ रही है, आज वो चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कहते हैं आप क्या करिए? अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम यीशु के पास जाएंगे वो हमको पीने के लिए पानी देगा, आमीन। हालेलुया। वो अपनी आत्मा से हमको भरेगा, हालेलुया। और जब वो अपनी आत्मा से हमको भरेगा हम हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा था अपने चेलों को आप बाहर नहीं निकलना जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की मोहर ना लग जाए, क्योंकि बिना मोहर के जाओगे यू आर अनऑथराइज्ड, आपके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरे पे मोहर लग गई है बपतिस्मा के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं कि हाँ यीशु प्रभु है, आमीन। हालेलुया। मेरे को क्या लगेगी? मोहर लगी है। अनऑथराइज्ड। आमीन। हालेलुया। अनऑथराइज्ड, मेरे को अधिकार मिल गया है। हालेलुया। क्या अधिकार मिल गया है? मरकुस 16 की 17 आप पढ़ेंगे, क्या अधिकार मिल गया है? देखो, इसलिए प्रभु ने कहा था अपने चेलों को कि आप लोग बिना पवित्र आत्मा के बाहर नहीं जाएंगे, भले 10 साल नहीं 100 साल वेट करना पड़े, पर बिना पवित्र आत्मा के आप बाहर नहीं जाएंगे। ये है द इंपॉर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। और ये है पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट कि उसके बिना यीशु का भी काम नहीं होता।
हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। विश्वास करने वालियां दे लई एक चिन्ह होणगे, ओ मेरा नाम लेके भूतां नूं कड्डणगे। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा नाम लेंगे, मतलब क्या? हमको अथॉरिटी मिलता है यीशु का नाम प्रयोग करने का। हालेलुया। क्योंकि शैतान बदरूहों को मैं नहीं निकालता, बीमारियों को मैं ठीक नहीं करता, तो कौन करता है? वो जो मुझ में है। आमीन। हालेलुया। जो मुझ में है हालेलुया। तूफान की तरह निकलता है, ओ यीशु। बिजली की तरह निकलता है, खुशी के रूप में, शांति के रूप में निकलता है। हाँ, आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। ये बच्चों का अपने आत्मा से टच किया। आमीन। हालेलुया। को एंजॉय करें। जिस प्रकार बाढ़ को पंजाबी में हड़ कहते हैं, जिस तरह बाढ़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक बार आप आत्मा में आ गए, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा तूफान के जैसे निकलता है, पवित्र आत्मा बाढ़ के जैसे निकलता है, पवित्र आत्मा ठंडी हवा का वो शीतल झोंका है वैसे निकलता है, वो बारिश के रूप में आता है, वो बर्फ के रूप में आता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सब एक्सप्रेशन से किस तरह आत्मा निकलता है, ये सारे एक्सप्रेशन से किस तरह आत्मा निकलता है। हाँ निकलता है, काम करता है। और किस तरह निकलता है? वो अनलिमिटेड रूप से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकलना शुरू करेगा, लोग बोलेंगे अरे यार इस बाबूजी को तो मैं जानता हूँ, पर इतने बड़े महान काम, जरूर इसमें यीशु की आत्मा है। हालेलुया। अरे भाई सागर और सिरिल मैं इनको जानता हूँ, बचपन से इनके साथ खेला हूँ, पर जब ये लोग हारमोनियम बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, शैतान की बैंड बज जाती है। मतलब इनमें प्रभु की आत्मा काम कर रही है। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग कैसे थे, पर अभी शैतान को देख के भागता है। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि क्या महसूस कर दे, जो इनके अंदर है वो इनसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। ये आपका पता करो। आमीन। ओ यीशु तुम्हारा। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए प्रभु तूफान कैसे से है जब वो अपना काम करना चाहते हैं। यूहन्ना 3 की 8 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8। हवा चलदी है जिस पासे ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ है। हाँ, हवा चलती है, वो बस आपको वहां खड़ा होना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको वहां खड़ा होना है गवाही के लिए, क्योंकि आप एक गवाही बनने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या बोलेंगे? हाँ, जब ब्रदर डोमिनिक आया था, वो प्रचार कर रहा था और रे तूफान आ गया। आमीन। हालेलुया। जिस तरह तूफान में हर चीज उड़ जाती है, बीमारियां उड़ गई, दर्द दुख उड़ गए, हालेलुया। शैतान दौड़ गया। हालेलुया। तुम लोग क्या देखेंगे? आप खड़े होंगे और देखेंगे यीशु। हालेलुया। ये है, बोले जो मुझ में है, जो मुझ में है, मुझसे बड़ा, मुझसे बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम इससे बड़ा जाएं। और उसने सील लगा दी कि पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ। मेरे अंदर। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने पुस्तक में बताएं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यीशु। महिमा करते हैं। महिमा करते हैं। करते हैं। आराधना करते हैं। हालेलुया। अभी हम थोड़ा सीरियसली
पवित्र आत्मा, उसकी पर्सनालिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अपने कॉपी पैड ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तीसरा शख्स है या तीसरा व्यक्ति है, वो कोई इनएनिमेट चीज नहीं है, वो कोई बेजान चीज नहीं है, वो केवल कोई करंट जैसा कुछ नहीं है, कोई वो डेड हवा नहीं है, वो डेड पानी की धारा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा शख्स है, व्यक्ति है। हालेलुया, तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए भेजा है, पिता ने हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। जो पिता ने और यीशु ने हमारे लिए भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बेटा हूं। आइए सिद्ध करते हैं इसको कि मैं प्रभु का बेटा हूं। हम पढ़ेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। बेटा आप में से कोई ले लीजिए रोमिया 8:14, रोमिया 8:14, गलातियां 4:6। एक प्रगट करन दे लई कि तुसी संतान हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र दा आत्मा साडे मना विच घल्लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। क्यों परमेश्वर का बेटा बन गया? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है, जो मेरे में विश्वास करता है, जो मुझको स्वीकार करता है, वो मेरा बेटा है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बेटा, जब मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु अपनी आत्मा मेरे लिए भेजता है। एक बार भी पढ़िए भाई सागर। एक प्रगट करन दे लई कि तुसी संतान हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र दा आत्मा साडे मना विच घल्लिया। हां, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे की आत्मा को हमारे अंदर भेजा। ये किसको सिद्ध करता है? ये किसको सिद्ध करता है? हम पढ़ते वचन उत्पत्ति 1:26, उत्पत्ति 1:26 पढ़िए, कोई भी पढ़िए। अंत विच परमेश्वर ने कहा, हुण ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मनुख धरती पे। हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएंगे। तो प्रभु यीशु जो पूर्ण इंसान था, पिता ने उसको आत्मा दी। अब मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करता है प्रभु? जिस तरह यीशु को अपनी आत्मा दी, उस तरह वो हमको यीशु की आत्मा देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, बढ़ियाई हो, यीशु तेरी बढ़ियाई हो, तेरी आराधना हो। यीशु तेरी हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमको हम जो प्रभु के बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको प्रभु की आत्मा मिली। गलातियां 4:6 पढ़ो। एक प्रगट करन दे लई कि तुसी संतान हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र दा आत्मा साडे मना विच घल्लिया, जो पुकारता है अब्बा अर्थात हे पिता। प्रभु ने हमको अधिकार दे दिया कि हम पिता को क्या बोले? अब्बा, हे पिता। आमीन, हालेलुया। और अब्बा परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का वचन है कि जो पवित्र आत्मा है वो पिता और पुत्र के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं, वो बराबर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो जिस तरह मैंने बोला, वो इनएनिमेट नहीं है, वो फुल ऑफ लाइफ, वो जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी है। जिंदगी।
जिस तरह मेरे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो मैं मुर्दा हूं, मेरे शरीर में से आत्मा चली जाए तो मैं मुर्दा हो जाता हूं। यीशु के लिए पवित्र आत्मा का आना उसकी जिंदगी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे, So Holy Spirit is a living person. पवित्र आत्मा जीवित है। आमीन। व्यक्ति है। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा जीवित मनुष्य है, जीवित मनुष्य नहीं है, वो जीवित व्यक्ति है, शख्स है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार आप जीवित को अप्रोच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवित देखता है, जीवित सुनता है, जीवित बोलता है, जीवित समझता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मैं यीशु की आत्मा को अप्रोच कर सकता हूँ, उसके पास जा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने बोला शुरुआत में जो पहला टॉक था मेरा, जिसमें मैंने पहला भाग में बोला था कि ये नहीं कि हम कर दिया है, नहीं, मेन बात है पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्यों नहीं जानते? हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ाई नहीं की, उसके बारे में वचन से नहीं सुना है। हालेलुया, हालेलुया। इधर थोड़ा सुन लिया, उधर थोड़ा सुन लिया, इधर थोड़ा सुन लिया, उधर थोड़ा सुन लिया। और कुछ दिनों पहले जब मैं वचन प्रचार के लिए तैयारी कर रहा था, जब कोई वचन इस तरह पढ़ते हैं, इधर से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया, इधर से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया। मालूम प्रभु ने मेरे को क्या कहा? वो आदम और हेवा होंगे, वो आदम और हेवा हैं। कैसे? बाइबल की शुरुआत में आदम और हेवा कपड़े पाके घूम रहे थे, नंगे थे। वो धरती पर थे। हालेलुया, हालेलुया। सो जो वचन को नहीं पढ़ता या बहुत कम टुकड़ों में पढ़ता है, वो आदम और हेवा जैसे धरती के हैं। कहाँ के हैं जी? आदम और हवा की धरती। कैसे है वो? आदम और हेवा जैसे धरती के हैं। क्योंकि जो पूरा वचन यहाँ से उत्पत्ति ग्रंथ से लेके सारे पार करता हुआ कहाँ पे पहुंचता है? और प्रकाशना ग्रंथ में किसके बारे में कहा गया है? स्वर्ग के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे लोगों, जब आप इस वचन को उत्पत्ति से लेके स्वर्ग प्रकाशना ग्रंथ तक पढ़ते हैं, तो आप एक यात्रा करते हैं। क्या यात्रा करते हैं? धरती से लेकर स्वर्ग तक की यात्रा। धरती से लेकर स्वर्ग तक की यात्रा। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी महिमा होवे, आराधना होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। इसलिए ये इधर से थोड़ा पढ़ लिया नहीं, पूरा वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप जब वचन पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि पहले अध्याय में ही पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। पहले अध्याय में ही पवित्र आत्मा है। पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक हर शब्द पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, पहले अध्याय से लेकर धरती से स्वर्ग तक की यात्रा। आमीन, हालेलुया। ये बिल्कुल इस तरह है। चंद्रमा में जाने से पहले लोग धरती पर ही चंद्रमा का अनुभव करते हैं, प्रयोगशाला के। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जिस तरह चंद्रमा में जाने से पहले धरती पर ही, जैसे नासा में जाकर बिल्कुल चंद्रमा का माहौल बनाया गया है, तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं कि असल में जब उधर जाएंगे तो कैसे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नासा में क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये वाला सूट पहनना है, क्योंकि वहां पे आम सूट नहीं पहनते, स्पेशल सूट्स होते हैं और भारी वाले होते हैं, कैसे उसको लेके चलना है। आप जब उस एटमॉस्फेयर, उस माहौल में चले जाते हैं, आप उड़ने लगते हैं, उनको उड़ना सिखाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चंद्रमा नहीं है, नासा में है, अमेरिका में।
वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके साथ वहां पे ऐसा होगा, वहां पे ऐसा माहौल है। हालेलुया हालेलुया। तो जो उधर जाके ट्रेनिंग लेते हैं वहां पे चंद्रमा में जाके आराम से जो रिसर्च करना, स्टडी करना करके आते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशन ग्रंथ बार बार पढ़ता हूं, मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूं कि मैं स्वर्गवासी हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं स्वर्गवासी हूं, मुझको अनंत जीवन मिला है, मुझको आत्मा का जीवन मिला है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मिक हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मुझको धरती चार्ज नहीं करता, मुझको आत्मा चार्ज करता। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम यीशु की आत्मा को क्या अप्रोच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और एक और बात, उस आत्मा को प्यार भी कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हो गई। तेरी महिमा हो गई। आत्मा की आप आराधना कर सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। इसलिए वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाता। जो बेटे का है वो मेरा है। इसलिए हम पढ़ेंगे, जो बेटे का है वो मेरा है। रोमिया 8:17। रोमिया 8:17। फिर जेकर असी परमेश्वर की संतान हाँ। हाँ, हौली हौली धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन है, उसको एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। हम किसी को डांटना नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर जेकर असी हाँ, परमेश्वर की संतान हाँ यस, ता उस दिया आशीषां दे वारिस भी हाँ। आमीन। हालेलुया। So, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो उसकी आशीषों का क्या हूं जी? वारिस हूं। पर परमेश्वर आत्मा है, तो उसकी आशीषें क्या है? वो भी आत्मिक है। आत्मिक है। पढ़िए आगे। इसलिए कि असी परमेश्वर हाँ, क्यों मुझको मिलता है? क्योंकि मैं परमेश्वर का वारिस हूं। आगे बढ़िए। असी मसीह दे नाल परमेश्वर दी आशीषां दे भी हिस्सेदार हाँ। पिता के लिए जोर से ताली बजाइए। पिता परमेश्वर के लिए जोर से ताली। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं स्वर्ग की हर आशीष का वारिस हूं। आमीन। हालेलुया। और क्या? हर आशीष का वारिस हूं, और मैं यीशु के साथ जॉइंट हेयर हूं, मतलब यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। जो यीशु का है वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे। यीशु तेरी महिमा होवे। जितना यीशु का है उतना मेरा है। आमीन। सो यीशु के साथ जो कुछ यीशु का है वो मेरा है। जो जितना यीशु का है उतना मेरा। ये रुतबा है मेरा प्यार। इसलिए मैं उस परमेश्वर को प्यार कर सकता हूँ, परमेश्वर को अपना प्यार दिखा सकता हूँ, उसके पास अप्रोच कर सकता हूँ, उससे मिल सकता हूँ। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा। यीशु तेरी महिमा होवे। और ध्यान रखिए, हम पवित्र आत्मा को दुखी भी कर सकते हैं अपने पापों के। क्यों दुखी हो जाता है वो? आप लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर भी जो आत्मा है वो महसूस करता, शरीर महसूस नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। ये तो मिट्टी है, इसमें जान आता है आत्मा, क्योंकि आत्मा इसलिए आप महसूस करते हैं। मुर्दे का उसको नंगा कर देते हैं, उसको शर्म महसूस होती है? नो। अगर मेरे कोई कपड़े उठा दे, मेरे को कितनी शर्म महसूस होती है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु की आत्मा जो मेरे अंदर है, मैं उसको दुखी कर सकता हूँ, दर्द दे सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा जीवित व्यक्ति है। पवित्र आत्मा जीवित व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो मेरे आदर के, वो मेरे आदर के, वो मेरे आदर के, वो मेरे आदर के, आराधना के योग्य है। आराधना के योग्य है। हालेलुया। 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 हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी अध्याय 13 पद संख्या 14। मत्ती 28:19। मत्ती 28:19। सागर बेटा आप पढ़ोगे और डोमिनिक आप पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 13:14।
मत्ती 28:19 पढ़िए। यहाँ पे प्रभु यीशु हमको बताते हैं, संत पौलुस हमको बताते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई छोटा नहीं है, उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं, इसलिए उसको हम तीसरा शख्स बोलते हैं, वो हम लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए, 2 कुरिन्थी 13:14 13 चलो मेरे कैथोलिक बाइबल से है, चलो। प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, परमेश्वर दा प्यार ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर पूरे जोश के साथ बोलेंगे, क्योंकि ये हम सब में हर दिन बोलते हैं। पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, परमेश्वर मसीह दी कृपा, परमेश्वर दा प्यार, परमेश्वर दा प्यार ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ पवित्र आत्मा दी संगत ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मत्ती 28:19 हम पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु साफ कहते हैं कि यीशु नहीं, पिता, मेरे से पीछे बोले, पिता, पुत्र, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पवित्र पवित्र त्रित्व, तीनों बराबर हैं। बोलो, तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर 3 शख्स हैं। एक परमेश्वर 3 शख्स हैं। एक परमेश्वर 3 परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं। तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लेंगे यूहन्ना 15:26 और यूहन्ना 16 ले लो। यूहन्ना 15:26, यूहन्ना दूसरी ले लो, रोमियो 8:26। तो हमको इतना हिंदी और पंजाबी में पता नहीं चलता कि लोग पवित्र आत्मा को कैसे लेते थे। पहले पवित्र आत्मा को इट बोलते थे। क्या बोलते थे? क्या नहीं बोलते थे? ही नहीं बोलते थे। IT इट बोलते थे, क्योंकि वो समझते थे कि पवित्र आत्मा निर्जीव है, वो बस एक करंट है, वो एक धारा है। नो, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन सुनेंगे, यूहन्ना 15:26। पर ਜਦੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, मेरे बारे गवाही देवेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बताइए, गवाही कौन देता है? जीवित या बोला जीवित। हाँ, सो जो पिता से आत्मा निकलता है, प्रभु यीशु बोलता है, जिसको मैं भेजूंगा वो मेरी गवाही देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इंग्लिश में he shall testify me, he shall Testify me। वो मेरी गवाही देगा। उसको ही बोला है। क्या बोला है? ही बोला है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 8। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। हाँ, दोषी सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो गई, यीशु तेरी महिमा हो गई, तेरी आराधना हो गई, यीशु तेरी आराधना हो गई। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? क्योंकि वो जीवित है, इसलिए बताएगा, हेलो तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है। अभी देखिए, ये गिलास के ऊपर का ढक्कन है। मैं मानो ये इधर रखा है और मैं चोरी कर रहा हूं, कभी ये मेरे को बोलेगा, हे क्रिस्टोफर तू चोरी कर रहा है? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि निर्जीव है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है। कहां रहता है? मेरे अंदर रहता है। मेरे पर उसकी मोहर लगी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मान लो मैं चोरी करता हूं, मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं पंजाब में। कहां चोरी करता हूं? पंजाब। और मैं बचने के लिए चला जाता हूं हरियाणा में। कहां चला जाता हूं? हरियाणा में। आत्मा अंदर है, मेरे को वहां पे बोलेगी क्रिस्टोफर तू चोरी करके आया है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बताएगा? जीवित पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्न 16:13। यूहन्न 16:13। पर ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ। हाँ, he will guide you. Oh my God. हालेलुया। वो इसलिए अंग्रेजी में समझ आता है, क्योंकि he माने मेल प्रोनाउन। हाँ, he will guide you। हम इस ग्लास के लिए, ग्लास के ढक्कन के लिए ही नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? It will। ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। हाँ, और पवित्र आत्मा जीवित है। आमीन। ये कौन सा? खुद प्रभु यीशु के वचन है। किसके वचन है ये? प्रभु यीशु के हाँ, वचन प्रभु यीशु है। के वचन है। आमीन। आगे पढ़िए 14 और 15। यूहन्न 16, 14 और 15। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। वो मेरी ही महिमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। कौन कर सकता है? ये स्टैंड कर सकता है? लेफ्ट स्टैंड? ये हारमोनियम महिमा करता है? नहीं। जीवित पवित्र आत्मा। अभी आप रोमियो 8:26 पढ़ो। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करता है। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बाइक से। आपने बाइक खड़ी की और दुकान पे गए, अचानक 4-5 गुंडे आए, आपको मारने लगे। आपको मारने लगे। बाइक बचाने के लिए आएगी? नहीं। क्यों नहीं बचाने के लिए आएगी? क्योंकि वो निर्जीव है। हाँ, क्योंकि बाइक निर्जीव है। और प्रभु यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक बार फिर पढ़िए भाई। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ हाँ, ਹੈ। पवित्र आत्मा देखता है क्योंकि फादर क्रिस्टोफर कमजोर हो गया है, और फिर क्या करेगा पवित्र आत्मा? मुझको क्या देगा? पावर देगा। हाँ, मेरी कमजोरी में क्या करेगा? मदद। हाँ, इसलिए प्रभु बार बार बोलता है मैं तुम्हारे लिए मददगार हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, प्यारे भाई और बहनों, यू हैव टू अप्रोच हिम। हे पवित्र आत्मा, आमीन। यीशु की आत्मा, पिता की आत्मा, प्रभु यीशु ने तुझको मेरे लिए भेजा, मेरी मदद का। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझ में है वो मुझसे बड़ा है। मुझसे बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा जब पवित्र आत्मा का बोलेगा मेरी मदद कर? पवित्र आत्मा ज़ोर करके रोमियो 8:31 पढ़िए। ठंडा पानी। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ हाँ, इन सबको देखते हुए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? हम क्या बोले? ਇਹ ਹੀ ਜੇਕਰ हाँ, यही कि ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ यदि परमेश्वर साडे वाला है, परमेश्वर मेरे अंदर है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? So, जब ये पवित्र आत्मा जिसको मैं अप्रोच करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मैं अप्रोच करता हूँ, क्या होता है? वो बोलता है यस, मैं इसी काम के लिए भेजा हूं। तो कोई भी हो, आपको मानसिक मदद चाहिए, मानसिक कमजोरी है, तो आपको मानसिक तौर पे मजबूत कर देगा। हालेलुया। 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 अगर आप शारीरिक तौर पे कमजोर है, तो आपको शारीरिक तौर पे मजबूत कर देगा। हालेलुया। 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 मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हम पढ़ेंगे पहला राजा अध्याय 19। पहला राजा अध्याय 19। पहला राजा अध्याय 19। बात तब की मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब
एलाइजा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 18 में 450 कितने 450 कितने 450 हाँ 450 नबियों के साथ बहस करता है। वो बाल देवता के वो थे और बहस ये हो गई कि किसका परमेश्वर सच्चा है, बाल देवता सच्चा है या फिर सच्चा जिंदा खुदा यीशु सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदा सच्चा है, उनमें बहस हो गई। तो उन्हें क्या हो गए, वेदी बना लो आप लोग और जो भी चढ़ाना चढ़ाओ और बुलाओ और बोलो कि इसको स्वीकार करो। क्या होता है, वो बुलाते हैं, सुबह से बुलाना शुरू किया, बुलाते 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 थक गए, दोपहर हो गई, बोलता है हाँ हाँ तुम्हारा बाल देवता सो गया है। वो और एक दूसरे को काटने लगे, छुरी फिर बोलता है ना 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 वो दूर चला गया, उनको बुलाओ और अंत में थक हार गए। हालेलुया हालेलुया। एलाइजा जिसको पंजाबी में एलिया नबी कहते हैं, एलाइजा बोलता है ओके ओके अब मेरी बारी है, पता है हे पिता परमेश्वर ग्रहण कर। उसी समय स्वर्ग से आग आई। वो आग क्या था, पवित्र आत्मा। प्रेरितों पर क्या उतरा, पवित्र आत्मा। किसके रूप में उतरा, वही आग उस समय उतरी। हालेलुया। क्योंकि एलाइजा नबी खुद कुछ नहीं कर सकता, एलाइजा नबी खुद कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आगे और जो कुछ भी था पत्थरों के साथ प्रभु ने किया। इसके बाद क्या होता है, ये तो सारा आत्मा के रियाल में हो गया, आत्मा के क्षेत्र में हो गया, अलौकिक दुनिया में हो गया, जो सचमुच की दुनिया में हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद राजा आहाज और उसकी पत्नी इसके खिलाफ हो जाते, कहते हैं राजा आहाज की पत्नी जजरील कहती है कल इस समय तक मैं मार दूंगी, मतलब 24 घंटे का समय देती है। और उसके बाद प्यारे भाई और बहनों क्या होता है, हम इसको बड़े ध्यान से सुनिए। 19 पहला राजा अध्याय 19। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ना शुरू करेंगे दूसरे पहले पद संख्या से पढ़िए। राजा आहाब ने वापस जाके अपनी पत्नी इजबल ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जो एलिया नबी ने की कीता ਅਤੇ किस तरह उसने बुआल दे सब नबियों ਨੂੰ कत्ल कर देता है। सो इजबल ने एलिया नबी को ਇਹ संदेश कलिया देते मेरे बुरा हाल करन जेकर मैं कल इस समय तक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਬੁਐਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਏਲੀਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਕਰ क्योंकि तू बहुत लंबा सफर करना है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी तक जो स्टोरी पढ़ी हुआ है, एलाइजा डर जाता है, वो डर जाता है और भागना शुरू करता है। पहले नौकर को लेता है पर देखता है कि नौकर
उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है, उसको भी छोड़, अकेला भागता चला जाता है। और जब लगभग वही समय हो जाता है, भागते भागते वो अधमरा हो चुका था, वो एक जगह बैठकर बोलता है, हे पिता परमेश्वर मुझको उठा, और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है, स्वर्गदूत आता है। कौन आता है? स्वर्गदूत आता है और उसको क्या देता है? रोटी और पानी। रोटी क्या है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो वचन है। आमीन। जो स्वर्गदूत उसको वचन खाने के लिए देता है, हालेलुया। और उसको देता है पानी पीने के लिए। और प्रभु क्या बोलता है? जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आके पानी पीता है, उसके अंदर से जीवन जल की धाराएं आ जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन है, वो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है। जो वचन खाता है तो आत्मा आता है। बोलिए, जो वचन खाते हैं, जो वचन खाते हैं तो आत्मा आता है। तो आत्मा आता है। जब हम प्रभु का वचन खाते हैं, जब हम प्रभु का वचन खाते हैं, तो प्रभु की आत्मा आती है। प्रभु की आत्मा आती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति। पढ़िए आगे। सो एलिया ने उठ के खाता पीता, जिस तो उसनु इन्नी शक्ति मिली परमेश्वर दे सीना पहाड़ तक 40 दिन बिन कुछ खाद्या सफर कर सकिया। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी महिमा होवे, परमेश्वर तेरी महिमा होवे, परमेश्वर तेरी आराधना होवे, परमेश्वर तेरी आराधना होवे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है जो पवित्र आत्मा आता है। मेरे पीछे बोलिए, जब आत्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, वो मुझसे बड़ी है। वो मुझसे बड़ी है। जो आत्मा मेरे अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, उसकी मोहर मुझ पे लगी है, उसकी मोहर मुझ पे लगी है, वो मुझसे बड़ी है, वो मुझसे बड़ी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। इसलिए एक बार वो आत्मा आपके अंदर आ गई और आपके अंदर काम करने लगी, आप अनलिमिटेड हो। मैं आपके मददगार भेज रहा हूं। I welcome you, Holy Spirit. I welcome you, Holy Spirit. और इधर देखो, खुश होकर बोलो, I welcome you, Holy Spirit. I welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे जिऊंदी आत्मा, हे जिऊंदी आत्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे शुद्ध आत्मा, पिता परमेश्वर दी आत्मा, पिता परमेश्वर दी आत्मा, मैं पूरी खुशी दे नाल, मैं पूरी खुशी दे नाल तेरा अपने जीवन ਵਿੱਚ स्वागत करदा हां। स्वागत करदा हां। आंखों को बंद करेंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका फाइनल